जानकारी रखें, नियमों का पालन करें। ITR अवेयरनेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। Sir, third problem that was there with the budget is that there was no relief for the middle class. Sir, after a very long time in India's history, the personal income tax collection was more than द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन, यानी कि इंडिविजुअल्स ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास भरा, और कंपनियों ने, कॉर्पोरेट ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 9.8 लाख करोड़, यानी कि मैक्सिमम टैक्स आपको इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स से मिल रहा है। आप मिडिल क्लास वो टैक्स भर रहा है। आज वो दौर आ गया है कि हम मिडिल क्लास को अपलिफ्ट करें, मिडिल क्लास को पैम्पर करें, नहीं तो मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह रिच क्लास और पुअर क्लास में दबता चला जा रहा है। सर, राइजिंग कॉस्ट प्रेशर्स के चलते पिछले वित्तीय वर्ष में मिडिल क्लास ने देखा कि उसके एजुकेशन के खर्चे में 8% की बढ़ोतरी हुई, हेल्थ केयर 9% से महंगा हुआ, रेंट 7% से, फूड 6% से, ट्रांसपोर्ट 5% से। मेरा रिक्वेस्ट यह है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो इनकम टैक्स में रियायत देकर या तो मिडिल क्लास को कोई रिलीफ दें, और अगर इनकम टैक्स में रियायत नहीं दे सकती हैं तो उसकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे उसको बेनिफिट दें, उसे इंसेंटिव्स दें कि वो ज्यादा बचत करे, ज्यादा वेल्थ क्रिएशन कर पाए। सर, दूसरी दिक्कत जो इस बजट में नजर आई वो ये थी कि इनकम टैक्स स्लैब में चेंज नहीं हुआ। सर, हर साल देश का आम आदमी जब वित्त मंत्री जी की बजट की स्पीच सुनता है तो वो इसलिए नहीं सुनता कि PLI की क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सा कॉरिडोर बन रहा है। देश का आम आदमी, सैलरीड क्लास, इसलिए बजट की स्पीच सुनता है कि उसके अंदर स्लैब में कोई रिवीजन होगा, क्या हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो हमें डिडक्शन मिलती है वो बढ़ेगी। लेकिन इस बार बजट में देश का आम आदमी और खास तौर पर देश का मिडिल क्लास डिसअपॉइंट हुआ। पहले ही देयर हैज बीन अ स्टैग्नेशन इन द सैलरीज, इन्फ्लेशन 6.8% पे खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हमने इस बार कोई स्लैब में या स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंज नहीं देखा। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसी बजट में अनाउंसमेंट करें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपए है उसे बढ़ाकर सैलरीड क्लास के लिए 1.5 लाख रुपए किया जाए। GDP का मुद्दा जो माननीय सदस्य राघव चड्ढा द्वारा उठाया गया था। सर, जब हम डेट टू GDP अनुपात पर ध्यान दे रहे हैं तो यह कोई नया बदलाव नहीं है, यह कोई नया लक्ष्य नहीं है। 2018 में FRBM एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया था, उसी समय यह बदलाव लाया गया था। इसलिए मैं बस सदस्य को सूचित करना चाहती हूँ कि यदि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया था तो यह ध्यान देने योग्य है कि यह बात नई नहीं है। क्या आप इस चर्चा के बारे में FRBM एक्ट के और विवरण जानना चाहेंगे या किसी अन्य वित्तीय शब्द का अनुवाद चाहते हैं? साथ ही सर, यह बात भी उठाई गई कि मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग बीच में पिस रहा है। मुझे यकीन है कि कई माननीय सदस्यों को लगा होगा कि इस आरोप में कुछ सच्चाई है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से डेटा सामने रखना चाहती हूं ताकि यह बता सकूं कि यह निष्कर्ष कि मिडिल क्लास पिस रहा है सिर्फ इसलिए निकाला गया क्योंकि पर्सनल इनकम टैक्स का कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हो गया। यह स्थिति का गलत आकलन है। मिडिल क्लास के दबने का कोई सबूत नहीं है। वास्तव में पिछले 10 वर्षों में किए गए आर्थिक सुधारों के कारण मिडिल क्लास के ऐतिहासिक विस्तार और फॉर्मलाइजेशन, औपचारिकीकरण के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। पर्सनल इनकम टैक्स का ज्यादा कलेक्शन होने का मतलब यह नहीं है कि मिडिल क्लास को कुचला जा रहा है। मैं आपको इसके कारण बताती हूँ। आज ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जिनकी आय टैक्स के दायरे में आती है। ज्यादा आय अब दिखाई दे रही है, फॉर्मल सेक्टर में है और रिपोर्ट की जा रही है। इसलिए अर्थव्यवस्था अब सीमित नहीं रही और यह केवल अमीरों तक ही सीमित नहीं है। मिडिल क्लास का दायरा बढ़ रहा है। 2013 से 14 और 2024 से 25 के बीच टैक्स पेयर्स की संख्या, यानी वे लोग जो रिटर्न भरते हैं या जिनका TDS कटता है, 5.26 करोड़ से बढ़कर 12.13 करोड़ हो गई। यानी पिछले 11 वर्षों में इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। तो जाहिर है इससे आय भी ज्यादा होगी। और इसकी ग्रोथ क्या है सर? 7.9% की केगा। तो यह इस देश में मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ढांचागत विस्तार, स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन है। अगर टैक्स का दायरा बढ़ रहा है तो दमन, सप्रेशन नहीं हो सकता। और अगर यह दायरा बढ़ रहा है तो यह दमन के कारण नहीं है। लोग टैक्स देने के लिए आगे आ रहे हैं और वे इसलिए आगे नहीं आ रहे कि हमने दरें बढ़ा दी हैं, बल्कि इसके विपरीत इस विस्तार के दौरान भी इनकम टैक्स की सीमा सबके लिए बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है और सैलरीड क्लास के लिए तो 12.75 लाख तक टैक्स की राहत है। 12.76 लाख तक की सैलरी वाले पर टैक्स। तो यह दमन कैसा? दूसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाया गया है।
नए टैक्स रिजीम ने फाइलिंग और जांच पड़ताल को सरल बना दिया है। इसके अलावा जीएसटी के युक्तिकरण रैशनलाइजेशन ने घरों के मासिक खर्च को भी कम किया है। महंगाई भी ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर है, इसलिए मिडिल क्लास का दमन और वास्तविक आय का बढ़ना व रिकॉर्ड कम महंगाई, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। साथ ही वर्कफोर्स की ऊपर की ओर गतिशीलता अपवर्ड मोबिलिटी भी दिख रही है। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे कंप्लायंट। ITR अवेयरनेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।